नमस्कार बच्चों, मैं हूं सतपाल कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कैरियर क्लासेज बाय एसपी सर। बच्चों, आज का जो दिन है वो है 5 सितंबर 2023। आज शिक्षक दिवस है और मैंने आपसे वादा किया था कि शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेज डालना शुरू करेंगे। तो आज से अपन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लासेज डालना शुरू करने जा रहे हैं। और ये जो क्लासेज जो होंगी बच्चों, ये कक्षा 12वीं के लिए होंगी और कक्षा 12वीं के लिए कंप्लीट एनसीईआरटी क्लासेज होंगी। आपकी यहाँ पर आपके थ्योरी तो पढ़ाई जाएगी साथ साथ, लेकिन थ्योरी के साथ साथ आपको इंटेक्स क्वेश्चन, आपके एग्जाम्पल या आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो बुक के अंदर दिए गए हैं उनको भी साथ साथ सोल्व करवाया जाएगा, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट तैयारी होगी। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर जो आपके जो प्रत्येक क्वेश्चन दिया है प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा। पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, इसके बाद उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं बुक के अंदर दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करवाया जाएगा। एक्चुअल में बच्चों, स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या रहती है, जब वो ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं तो टीचर से पढ़ तो लेते हैं, कंप्लीट थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन टीचर के पास क्लासरूम में ऑफलाइन क्लासरूम में इतना टाइम नहीं रहता है कि वो आपके प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करवाए। और फिर बच्चा घर पे जाकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है तो फिर इनके आंसर नहीं कर पाता है और फिर बच्चा इस अपनी तैयारी को, या हम कहेंगे अपनी तैयारी में कमी महसूस करने लगता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स की सहायता के लिए एक अपना ऑनलाइन क्लासेस की दुनिया में अपना कदम है। अपन भी क्या करते हैं, प्रयास कर लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। और सफल होना ना होना ये तो आपके कोऑपरेशन की के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना सहयोग करते हो या अपना इस योगदान क्या रह पाता है आपके जीवन में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो बच्चों, क्लासेज स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना चैप्टर है वो है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की यदि बात करें तो वर्ड है आपका है एक तो हेलो एल्केन और दूसरा है आपका हेलो एरीन। हेलो मीन्स क्या होता है, तो आपको कि सर हेलो मीन्स हेलोजन होता है। और एल्केन मीन्स क्या होता है, तो आपको कि सर एल्केन तो अपन ने पढ़ा था 10th क्लास में, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि सर ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आप कहोगे सर एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हेलोजन अर्थात हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु जो है वो आपने पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में पढ़ा है कि सर ये वर्ग 17 में जो अपने जो एलिमेंट्स आते हैं उन एलिमेंट्स को अपन कहते हैं हेलोजन तत्व कहते हैं या हेलोजन एटम्स कहते हैं। हेलोजन एटम जो है बच्चों वो 4 हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इन चारों एलिमेंट्स के समूह को अपन बोलते हैं हेलोजन, जिसको एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हेलो एरीन, हेलो का मतलब हेलोजन और एरीन का मतलब क्या होगा, बेंजीन है। तो बेंजीन क्या है, तो आपको कि सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका सूत्र क्या है C6H6 होता है। तो इस प्रकार से आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन मिलते हैं। तो चलो अपन लिखना शुरू करते हैं। क्या है आपका आज की जो क्लास होगी वो आपका होगा इनका परिचय। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन और फिर धीरे धीरे अपन बढ़ते जाएंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो आपका बच्चों वो है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन्स। क्या डेफिनेशन होगी आपकी, तो आपको कि यदि यदि एल्केन, यदि एल्केन, और एल्केन क्या है, तो आपको कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यदि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का, यदि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन,
प्रतिस्थापन हैलोजन समूह द्वारा, हैलोजन समूह द्वारा, या हम कहेंगे हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होंगे? तो आप कहोगे सर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए तो आप लिखोगे यदि, क्या लिखेंगे? इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस बाय हेलोजन एटम देन प्रोड्यूस, आप लिख देंगे क्या? हेलो एल्केन। अगर हम इसकी बात करें तो आपको कि सर इसका सामान्य सूत्र क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? तो सामान्य सूत्र की यदि बात करें तो वो आपका होगा CnH2n+1x होता है, CnH2n+1 होता है, जहां n जो है वो है कार्बन परमाणुओं की संख्या, वेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां n बराबर जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, और x बराबर जो है, तथा x जो है वो क्या है? हैलोजन परमाणु। तो x बराबर क्या है? तो आप कहोगे हैलोजन एटम, x इक्वल्स टू क्या है? हैलोजन एटम है। यदि जैसे मैं आपसे कहूँगा, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो यदि मैं यहाँ पर n की जगह 1 रखता हूँ तो यहाँ मिलेगा C1, और यहाँ 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 3, तो ये आपको हो जाएगा CS3, ठीक है। और x की जगह तो आपको कि सर हेलोजन एटम तो 4 होते हैं अपने पास, जैसे आपका हो जाएगा हेलोजन जो है वो आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हेलोजन की जगह कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूँ क्लोरीन ले लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूँगा CH3CH2Br ले लीजिए, ठीक है, या मैं आपसे कहूँगा CH3CH3I ले लीजिए, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है? तो आप कहोगे सर ये आपके हेलो एल्केन है। अब अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि सर आपने तो डेफिनेशन लिखवाई कि हेलोजन एटम क्या करता है? रिप्लेस करता है किसका? हाइड्रोजन एटम का। तो किस प्रकार से रिप्लेस करता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये एल्केन है, ये क्या है? एल्केन। एल्केन में क्या होगा? तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कौन करेगा? हैलोजन। तो आप हैलोजन परमाणु को तो क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, और हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर रहे हो? बाहर कर रहे हो। तो यहाँ प्लस का मतलब है जोड़ रहे हो, और एक्स का है इसकी वैलेंसी है, और माइनस का, ये क्या है? माइनस का साइन है, और ये क्या है? वैलेंसी। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? तो आपको कहोगे सर आर एक्स मिलेगा। आर एक्स क्या है? तो आपको कहोगे सर ये हेलो है, और ये क्या है? एल्केन है। ये क्या आपका? हेलो एल्केन। या आप इसका सामान्य नाम की बात करोगे तो इसको तो अपन बोलते हैं एल्किल, इसको तो अपन क्या बोलेंगे? एल्किल, और एक्स को बोलेंगे हैलाइड, तो इसे अपन क्या कहेंगे? एल्किल हैलाइड कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे ये आपके पास है CH3CH3, तो आप कहोगे सर ये एथेन है, और एथेन का क्या कर रहे हैं? तो आप इसको हेलो एल्केन में परिवर्तित कर रहे हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको सर हेलोजन हटाएगा, किसको? रिप्लेस करेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लोरीन की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ से क्या करेगा? तो आप कहोगे सर इसका एक हाइड्रोजन बाहर होगा, और यहाँ से क्या होगा? सर हाइड्रोजन को बाहर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर CH3CH2 और Cl, क्या हो गया? तो आप कहोगे सर ये तो एल्केन, और ये क्या हो जाएगा? हेलोजन, इसे अपन क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बोलेंगे। हेलो एल्केन बच्चों IUPAC नेम है इसका। अगर आप कॉमन नेम की बात करोगे, सामान्य नाम की बात करोगे,
इसका हो जाएगा एल्किल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं आपसे किसकी, हेलो एरिन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होते हैं बच्चों? तो आप कहोगे सर हेलो एरिन का मतलब हेलोजन, और एरिन की बात करेंगे, एरिन अर्थात बेंजीन की बात करेंगे, तो अपन क्या डेफिनेशन होगी इसकी? तो आप यदि यदि बेंजीन के यदि बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए, हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होंगे? तो आप कहोगे सर, तो क्या प्राप्त होंगे आपको? तो आप कहोगे सर हेलो एरीन प्राप्त होते हैं, हेलो एरीन प्राप्त होते हैं, हेलो एरीन प्राप्त होते हैं। इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे सर बेंजीन, तो बेंजीन तो आपका C6H6 है, जैसे ये आपका बेंजीन हो गया, और बेंजीन में तो आप कहोगे सर 6 कार्बन है और 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो ये आपका बेंजीन है। इसमें क्या करें? तो आप कहोगे सर हेलोजन जोड़ देते हैं, तो हेलोजन जोड़ रहे हैं तो ये आपका हेलोजन हो जाएगा। हेलोजन किसको रिप्लेस करेगा? सर हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा आपको? तो आपको मिलेगा इस प्रकार से बेंजीन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका X। तो ये जो आपका होगा ये आपका होगा हेलो एरीन। क्या होगा बच्चों? हेलो एरीन, या इसे अपन बोलेंगे IUPAC, नाम तो इसका हेलो एरीन है, और यदि इसका कॉमन नेम की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एरिल हैलाइड। क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो आप कहोगे यदि, तो if hydrogen atom of benzene is replaced by halogen atom then produce, आपका क्या होगा? हेलोएरीन होगा, then produce हेलोएरीन होगा। और एग्जांपल की यदि बात करें तो आप कहोगे जैसे आपका X की जगह फ्लोरीन हो सकता है, X की जगह क्या होगा? फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन होगा तो ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये तो फ्लोरीन हो गया, और फ्लोरीन हो गया तो इसे अपन बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? से फ्लोरोबेंजीन। जैसे आपका हो सकता है क्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरीन जुड़ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हो? हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ये जो पार्ट है ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इस पार्ट में अपन ने ये देखा है कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरीन क्या होते हैं, किस किस से मिलकर बने होते हैं, और किस प्रकार से हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनते हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी या आपको पसंद आई या आपको समझ में आई तो आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे और शेयर करोगे। ठीक है बच्चों, आपका जो यह सहयोग जो है यही मुझे क्या करता है? मोटिवेट करता है, और मैं फिर क्लासेस रिकॉर्ड करने के लिए क्या हो जाता हूँ? मजबूर हो जाता हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि बच्चों का ये जो कोऑपरेशन है, जो कमेंट करते हो, शेयर करते हो, है ना, ये जो कोऑपरेशन है यही टीचर को क्या करता है? मनोबल बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस लाता है, और फिर टीचर धीरे धीरे आपके लिए रेगुलरली क्या होता है? वीडियो अपलोड करना शुरू कर देता है। तो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करोगे, कमेंट करोगे, लाइक करोगे और प्रॉपर नोट्स बनाओगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।